भैया कार्तिकेय, तुम तो शिव पुत्र हो, पिताश्री के गोद में बैठने में संकोच कैसा? नहीं नहीं पुत्र, अपने पिता के ध्यान में बाधा डालना उचित नहीं होगा। आओ, तुम भी गणेश के साथ मेरी गोद में बैठ जाओ। रहने दो माता, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। क्यों गणेश, भैया के साथ खेलते खेलते थक गए क्या? नहीं माता, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का पुत्र कभी थक सकता है क्या? यदि नहीं थके तो लुका छुपी का खेल छोड़कर माता की गोद में विश्राम क्यों कर रहे हो? मैं विश्राम नहीं कर रहा बड़े भैया, मैं तो तुम्हें फिर से छकाने के लिए शक्ति स्वरूपा माता पार्वती से शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सांब सदाशिव की जय हो। प्रणाम माता पार्वती। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आप ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो न ऋषिवर? परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार निष्पाप श्री गणेश, आपसे भूल होना असंभव है। आपका अनुमान पूर्ण सत्य है। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही हूँ। दैत्य गुरु, आप हम दोनों भाइयों की उपेक्षा इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि हमने आपके प्रिय दैत्यों का वध किया। तारकासुर भैया कार्तिकेय के हाथों मारा गया और दुरासद मेरे द्वारा। गणेश का कथन उचित है दैत्य गुरु। मेरे दोनों ही पुत्र प्रणाम और प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। आपने मेरे पुत्रों की उपेक्षा करके अपनी किस मानसिकता का परिचय दिया है? शुक्राचार्य, आज कैलाश में आपका स्वागत शब्द बाणों से हुआ, उसका हमें खेद है। खेद तो मुझे है शिव शंकर। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय को देखकर न जाने क्यों मैंने प्रणाम नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है भोलेनाथ कि इच्छा होने पर भी मेरा मन आपकी दिव्य भक्ति में समर्पित नहीं हो पा रहा है। मुझे क्षमा कर दें श्री गणेश, क्षमा करे कुमार कार्तिकेय। मन छोटा न करें दैत्य गुरु, हर एक से हास्य विनोद करना गणेश का स्वभाव है। किसी की भूल देखकर श्री गणेश अनदेखा नहीं करते। परम दयालु स्वभाव है श्री गणेश का। हम भक्तों की भूलों का स्मरण करवा के वे पापों से हमारी रक्षा करते हैं। आपकी जय हो श्री गणेश। अब कहें शुक्राचार्य, कैलाश पधारने का क्या कारण है? हे अंतर्यामी, आपसे किसके मन की बात छुपी रह सकती है? ब्रह्मदेव ने जो तारक पुत्रों को वरदान दिया है उसके अनुसार केवल आप ही तारक के पुत्रों का वध कर सकते हैं। मैं आपके समीप उनके लिए कृपा की प्रार्थना लेकर आया हूं। परम ज्ञानी शुक्राचार्य, जब तक तारक के पुत्र श्रद्धा और भक्ति को समर्पित होकर दुष्कर्मों से दूर रहेंगे तब तक हम उनका वध कदापि नहीं करेंगे। अर्थात दुष्कर्मों का अंत करने से पिताश्री कदापि मुंह नहीं मोड़ेंगे। मैं समझ गया श्री गणेश। आशुतोष शिव शंकर, मैं तारक पुत्रों को भक्ति और श्रद्धा की ओर ले जाने का भरसक प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव की जय हो। श्री गणेश कुमार कार्तिकेय की जय हो। पिताश्री, क्या दुष्ट तारकासुर के पुत्र अधिक समय तक दुष्कर्मों और दुष्टता से दूर रह सकेंगे? अभी तारक पुत्रों पर ब्रह्मदेव की भक्ति का रंग चढ़ा है। अभी तो दैत्य शिल्पी में दानव उनके 3 पुरों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। दैत्य शिल्पी मैं दानव पर कृपा करें दैत्य गुरु। प्रकट हो दैत्य गुरु, दर्शन दे दैत्य गुरु, दर्शन दे दैत्य गुरु, प्रकट हो दैत्य गुरु। ओम नमः शिवाय। प्रणाम दैत्य गुरु। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मैं तारक पुत्रों के 3 पुरों का निर्माण प्रारंभ कर रहा हूं दैत्य गुरु। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें दैत्य गुरु, जिससे मैं संसार के अद्भुत पुरों का निर्माण कर सकूं। दैत्य गौरव, मैं तुम्हारी शिल्प कला न केवल अनूठी है अपितु दैत्य शत्रु देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली भी है।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। दैत्य गुरु, मैं तारक पुत्रों के पुरों के निर्माण के समय दैत्य, दानव और राक्षसों के परंपरागत भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग करूंगा। तुम्हारा निर्णय उचित है, किंतु दैत्य, दानव और राक्षस की भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ ही तुम्हें मानवों की भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग भी करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं दैत्य गुरु। दैत्य शिल्पी, जिस प्रकार मानव अपने भवन में देवालय का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी तारक पुत्रों के एक एक पुर में एक एक शिवालय का निर्माण करना। इससे वो सदा सदा के लिए शिव भक्ति में लीन होकर दुष्कर्मों से दूर रहेंगे। आप धन्य हैं दैत्य गुरु, धन्य है आपकी योजना। शिव भक्ति में लीन रहने के कारण तारक पुत्रों की शिव द्वारा वध की संभावना समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही होगा दैत्य गुरु, ऐसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। लोहपुर का निर्माण हो। रजतपुर का निर्माण हो। स्वर्णपुर का निर्माण हो। नारायण नारायण। देवराज, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दुष्ट देव शत्रु, दैत्यों की समृद्धि और उत्कर्ष, क्या ये हमारे प्रसन्नता का कारण हो सकते हैं देवर्षि? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, दैत्यों की समृद्धि एवं उनका उत्कर्ष भले ही आपकी प्रसन्नता का कारण हो, किंतु इस बार ब्रह्मदेव के वरदान से आपके स्वर्ग पर कोई संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। स्वर्ग पर कोई संकट उत्पन्न हो ना हो, किंतु नारायण नारायण, किंतु देवराज के हृदय में ईर्ष्या का संकट उत्पन्न हो गया है। देवराज इंद्र, आप सावधान रहें, क्योंकि जगत पालक श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा था कि आप अपने हृदय में ईर्ष्या ना रखें, क्योंकि ईर्ष्या रखने से आपको तनिक भी लाभ नहीं होगा। अपितु आप अपने आप को परमदेव श्री महागणेश की शरण में समर्पित कर दें। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा।
ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। श्री महागणेश को पुकारने से ओम महादेवाय अब कोई लाभ नहीं होगा। नमः स्वाहा। यदि श्री महागणेश में इतनी शक्ति होती ओम आदिदेवाय तो क्या वे नमः अपनी स्वाहा। भक्तिन अदिति को छुड़वा नहीं लेते? ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम बंद करें ये भक्ति का नाटक विश्ववरदाय नमः स्वाहा। और मुझे अपनी प्रमुख पत्नी का सम्मान प्रदान करें। मुझे उपेक्षित और अपमानित करने का दुस्साहस ना करें। मैं आपको ये भक्ति का पाखंड करने नहीं दूंगी। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। मुझे क्षमा करे ऋषिवर। अब मैं इस आश्रम में एक पल भी नहीं रहूंगी। ऐसा कठोर निर्णय न लें देवी अदिति। मुझे क्षमा करे ऋषिवर। मैं दीदी के अत्याचारों को धैर्य के साथ शांत रहकर सहती रही, किंतु अब नहीं सह सकती। मेरा धैर्य भी समाप्त हो गया है। अपनी बहन दीदी के स्वभाव से इतना अधिक विचलित न हो देवी अदिति। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखें। कुछ ठीक नहीं होगा ऋषिवर। दीदी का स्वभाव न बदला है, न बदलेगा। कहीं मेरे स्वभाव पर दीदी के स्वभाव की काली छाया न पड़ जाए। इसी कारण मैं सभी सामाजिक परंपराओं को तोड़कर अपनी भक्ति की रक्षा करने जा रही हूँ। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। देवी अदिति, ये तुमने क्या किया दीदी? मैंने तुम्हें बार बार क्रोध, कलह, संघर्ष पर संयम रखने के लिए कहा था, किंतु तुमने मेरी एक न सुनी। यदि अब मैं तुम्हें इस दशा में छोड़कर जाऊंगा तो अपने पति धर्म से विमुख हो जाऊंगा अदिति। न जाने देवी अदिति कहां गई होंगी। देवी अदिति, मुझे ढूंढ क्यों नहीं लेते भैया? मैं यहाँ हूँ। वहाँ मुझे क्यों ढूंढ रहे हो
मैं यहाँ हूँ। क्या आप सब मुझे देख नहीं पा रहे? मैं यहाँ हूँ। अब मैं गणेश के पीछे नहीं भागूंगा। तुम सब जाओ और उसे पकड़ लाओ। हार गए भैया। यदि आप पराजय स्वीकार कर लो तो मैं अभी आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। अनुज गणेश बड़ा बातूनी है। मैं उसे अपनी बातों में लगा लेता हूँ। तब तक तुम सब दबे पाओ पीछे से जाकर उसे पकड़ लो। वास्तव में तो तुम बहुत चतुर हो अनुज गणेश। खेल में भी तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, किंतु मैं तुमसे पराजित नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। जब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता तो आप भी नहीं कर सकते भैया। पराजय स्वीकार कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे पराजित नहीं होने वाला। देखना, अंतिम विजय तो मेरी ही होगी। आप खेल में भी खेल खेल रहे हैं भैया, किंतु मुझे पकड़ना सरल नहीं है। श्री गणेश आज हम सबको सताने पर तुले हैं भैया। हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। चलो कैलाश वापस चलें। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। आज तो मैं माता से कहकर ही रहूंगा कि अनुज गणेश हमारे साथ खेलते तो नहीं, अपितु हमें चमत्कार दिखा दिखा कर सताते रहते हैं। खेल खेल में रूठना उचित नहीं है भैया। यदि इस बार आप मुझे पकड़ने आते तो मैं अवश्य आपके द्वारा पकड़ा जाता। मेरी मनोकामना पूर्ण करें श्री गणेश। हे प्रथम पूज्य, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे श्री गणेश। ओम गणेशाय नमः, 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 ओम गणेशाय नमः। मेरी कामना पूर्ण करे श्री गणेश। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। मेरी कामना पूर्ण करे श्री गणेश। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। मेरी कामना पूर्ण करे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे। भगवान सूर्य और देवराज इंद्र की माता देवी अदिति, आप मुझ बालक श्री गणेश के लिए भी माता के समान हैं। आप कहाँ हैं श्री गणेश? आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मैं तो स्वयं आपके दर्शन पाने आया हूँ माता। आपके इस भक्तिमय रूप के दर्शन पाकर मेरे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का पवित्र सागर उमड़ रहा है। आप धन्य हैं माता अदिति, आप धन्य हैं। अदृश्य रहकर मुझसे विनोद ना करें श्री गणेश। आप प्रत्यक्ष दर्शन दे। मैं जानती थी कि मेरी पुकार पर आप अवश्य आएंगे। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। आप पहले मुझे पुकारने का कारण बताएं माता। आप मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हैं। परमदेव श्री महागणेश मुझ पर सदा कृपालु रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे मन की बात भली भांति जानते हैं। अब शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो
ताकि मैं अपने मन की भावना आपसे कह सकूं। आपने अभी अभी तो कहा था माता कि मैं आपके मन की बात जानता हूँ। फिर आप मुझे प्रकट होने के लिए क्यों कह रही हैं? केवल इतना पूछ ले कि मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ हूँ अथवा नहीं। हे पूर्ण के पूर्ण अवतार, हे सर्वशक्तिमान, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सर्वसमर्थ हैं। मेरे धैर्य की और अधिक परीक्षा ना ले। शीघ्र मुझे अपने परम पावन दर्शन दे। दर्शन दे श्री गणेश। माता अदिति, माता, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं, यही आपकी मनोकामना है ना? हाँ हाँ श्री गणेश, जब से मैंने आपके परम शुभ, परम पावन, परम मंगलकारी बाल रूप के दर्शन किए हैं, तब से आपको पुत्र रूप में पाने की पावन कामना मेरे हृदय में उठ रही है। क्षमा करें माता, मुझे पुत्र रूप में पाकर आप क्या पाना चाहती है? सूर्य देव और इंद्र देव जैसे महान पुत्र पाकर भी क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? महान पुत्रों को पाकर कौन माँ होगी जो संतुष्ट नहीं होगी? किंतु श्री गणेश, वे पुत्र होकर भी मुझसे सदा दूर रहते हैं। उनके अपने कर्तव्य हैं और उत्तरदायित्व हैं। मैं उसमें बाधा नहीं डालना चाहती। मैं तो एक ऐसा महान पुत्र चाहती हूँ जो निरंतर मेरे पास रहे, मुझे सुरक्षा, संतोष और आनंद प्रदान करे, मेरे मातृत्व को धन्य करे। आप तो जानती हैं माता अदिति, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। यदि उन्हें छोड़कर आपके पास चला आऊंगा तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? हे सर्वशक्तिमान, आप अपनी इच्छा मात्र से दोनों माताओं के साथ रह सकते हैं। आपकी लीला न्यारी है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे सोचने का अवसर दे माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की बाल लीलाओं से कैलाश का वातावरण कितना मनोरम हो गया है स्वामी। देवी पार्वती, गृहस्थ के विषय में मैं जो कुछ भी जानता था उसे आज सत्य होते देख रहा हूँ। आप क्या जानते थे स्वामी? यही कि माता बन जाने के पश्चात पत्नी का पति से प्रेम सीमित हो जाता है। ऐसा न कहें स्वामी, आपसे प्रेम करना मेरे तो क्या, किसी के भी सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है, और कोई जानबूझकर अपने सौभाग्य की उपेक्षा नहीं करता। माताश्री, क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? माताश्री, अब हम अनुज गणेश के साथ कदापि नहीं खेलेंगे। वो हमें बहुत सताता है, कभी हमारे हाथ ही नहीं आता। हाँ माताश्री, हमारे हाथ ही नहीं आता। देवी पार्वती, क्या आपने पुत्र गणेश को यही शिक्षा दी है कि अपने साथियों को सताए? कुमार, तुमने अत्यंत शक्तिशाली, मायावी, भयानक असुर तारकासुर का वध किया था। क्या तुम अपने छोटे भाई गणेश को अपनी चमत्कारी सिद्धि से वश में नहीं कर सकते? यदि वो खेल में चमत्कार दिखाता है तो तुम भी उसे चमत्कार दिखाकर पराजित करो। नहीं स्वामी, बच्चों को ऐसी अनुचित शिक्षा ना दें। खेल में चमत्कार दिखाना उचित नहीं होगा। चमत्कारों से खेल खेल नहीं रह जाएगा। आप सत्य कह रही हैं माता, खेल खेल में चमत्कार दिखाना उचित नहीं है। देखा पिताश्री, जब गणेश चमत्कार नहीं दिखाते तो मैं उन्हें एक क्षण में पकड़ लेता हूँ। पुत्र गणेश, खेल को खेल के समान खेला करो। अपने बड़े भैया को अपनी चमत्कारी शक्ति दिखाकर सताना क्या अच्छी बात है? अब मस्तक झुकाए क्यों खड़े हो? माताश्री के प्रश्न का उत्तर दो। देखा देवी पार्वती, चतुर गणेश का अपराध सिद्ध हो जाने पर भी वो उसे स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। क्षमा करें स्वामी, मेरा गणेश और कुछ भी हो, परंतु अपराधी नहीं। अपराधी कहकर मेरे निष्पाप पुत्र का अपमान न करें। पुत्र गणेश, आज के पश्चात
कभी भी अपने खेलों में अपनी चमत्कारी शक्ति का उपयोग नहीं करना। जो आज्ञा माता। देवी अदिति, कहाँ हो तुम? 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 कहाँ हो तुम? देवी अदिति, देवी अदिति! पुत्र सूर्य, अपने पिता की सहायता करो पुत्र। तुम्हारी माता को ढूंढते ढूंढते मैं निराश हो गया हूं पुत्र। मेरी सहायता करो पुत्र, मेरी सहायता करो। ओम पितृदेवाय नमः। पिताश्री, मेरी भी माता अदिति के क्रोधपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी माता अदिति के हृदय को भयानक पीड़ा पहुंची है। हाँ पुत्र, उसी पीड़ा का उपचार करने के लिए तो मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। तुम्हारी रश्मियां संसार के कोने कोने तक पहुंचती है पुत्र। तुम मुझे बताओ पुत्र, इस समय तुम्हारी माता कहाँ है पुत्र? पिताश्री, इस समय माताश्री कैलाश की उत्तर दिशा में स्थित सघन वन में परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही हैं। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अनंत काल तक तुम्हारा तेज संसार में जगमगाता रहे पुत्र। मुझे शीघ्र ही तुम्हारी माता के समीप पहुंचना है पुत्र। देवी अदिति, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। यदि हमारा पुत्र सूर्य मेरी सहायता न करता तो अब भी मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। चलो देवी, अपने आश्रम लौट चलो। नहीं स्वामी, मैं उस आश्रम में कदापि नहीं जाऊंगी। वो अब आश्रम नहीं रहा। दीदी के कलह और संघर्ष के कारण युद्ध भूमि बन चुका है। देवी अदिति, इस प्रकार अपने अधिकार छोड़े नहीं जाते। उस आश्रम पर तुम्हारा भी समान अधिकार है। यदि तुम आश्रम लौट कर नहीं जाओगी तो तुम्हारी बहन दीति और भी अधिक आक्रामक हो जाएगी। स्वामी, मुझे अधिकारों से नहीं, अपनी श्री महागणेश भक्ति से प्रेम है। मैं संसार का हर अधिकार छोड़ सकती हूँ, किंतु एक पल के लिए भी अपनी भक्ति से विमुख नहीं हो सकती। तो क्या तुम मुझसे भी दूर रहना चाहती हो? आपने मुझे जो प्रेम और सम्मान दिया है, उसी के सहारे मैं अपना शेष जीवन काट लूंगी। संभवतः आपके साथ की दीदी को मुझसे अधिक आवश्यकता है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ और मोह के महासागर से मुक्ति पाकर तुम मुझे उसमें धकेलना चाहती हो देवी अदिति? यही तो मेरा दुर्भाग्य है स्वामी। इच्छा होने पर भी मैं अपनी इच्छा को स्वर नहीं दे सकती। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप ईर्ष्या और संघर्ष के उस वातावरण से दूर मेरे साथ कुटिया बनाकर रहें। यहाँ रहने से क्या होगा देवी अदिति? हमें आश्रम लौटकर एक बार पुनः दीति को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं नहीं स्वामी, आप बार बार मुझे आश्रम लौटने का आदेश ना दें। मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। आप भली भांति जानते हैं कि मैं श्री गणेश को अपने पुत्र रूप में पाने का पावन संकल्प कर चुकी हूँ। यदि आपकी इच्छा हो
तो आप उस संकल्प की पूर्ति में मेरी सहायता करें। इस प्रकार अपने आश्रम को छोड़ना क्या उचित होगा अदिति? मन की शांति, भक्ति की दृढ़ता और संकल्पों की पूर्ति के लिए आपके जीवन में उचित अनुचित कभी भी बाधा नहीं बने हैं। अपने मन की शांति और हृदय की भक्ति को दृढ़ करने के लिए आपने मेरे पिता दक्ष प्रजापति के कितने ही प्रलोभन ठुकरा दिए, तो फिर आज क्यों उचित और अनुचित पर विचार कर रहे हैं? तुम धन्य हो देवी अदिति। तुम्हारे मन की श्रद्धा और भक्ति के कारण आज मेरी दुविधा का अंत हो गया है। हे देवी, अब मैं यही एक छोटी सी कुटिया बनाकर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए मैं परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना करूंगा कि वो श्री गणेश को तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रदान करने का वरदान दे। माता, तुम्हारे बहुमूल्य अश्रु मुझ पर व्यर्थ बहाने के लिए नहीं है। मैं सदा तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा? क्या पुत्र को अपनी माता से संबंधों को कहना पड़ता है? उन क्षणों का स्मरण करें माता, जब आपने श्री माँ गणेश से मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना की थी। एक ओर आप मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए ललायत थी, दूसरी ओर मैं आपकी गोद में खेलने के लिए व्यग्र था। उन क्षणों का स्मरण कराकर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो पुत्र गणेश? यही कि परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जो हुआ और जो कुछ होने जा रहा है उस पर शोक न करना। माता अदिति मुझे पुत्र के रूप में पाने का संकल्प कर चुकी है। मुझे कुछ समय तक उनके साथ रहने की अनुमति दे माता। नहीं गणेश, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकती। यदि तुमने देवी अदिति पर अपनी कृपा दिखाने का प्रयास किया तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करूंगी और मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारे सारे चमत्कार विवश होकर रह जाएंगे। माता, यदि पुत्र कोई उद्दंडता अथवा उत्पात करे तो माता को उसे अवश्य दंडित करना चाहिए, परंतु मैं तो विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी चतुराई को भली भांति जानती हूँ पुत्र गणेश। तुम अपनी बात मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कर सकते हो, किंतु मैं तुम्हें अदिति पुत्र के रूप में अवतार धारण करने की आज्ञा नहीं दूंगी। माता, मैं माता अदिति को परम देव श्री महागणेश की इच्छा का वचन दे चुका हूँ। परम देव ने मुझे स्वीकृति प्रदान कर दी है। मेरा वचन मिथ्या हो जाए क्या यह उचित है? माँ की आज्ञा के सामने पुत्र के वचन का क्या मूल्य? पुत्र के वचन का मूल्य भले ही ना हो, किंतु गौरी पुत्र श्री गणेश के वचन का मूल्य अवश्य है। आप जो भी कहेंगी मैं वही करूँगा। किंतु अपनी माता गौरी के पुत्र गणेश का वचन मिथ्या होते तो शांत रहकर मैं भी नहीं देख सकता। यदि तुम सत्य ही देवी अदिति को उनकी मात्र कामना पूर्ण करने का वचन दे चुके हो तो तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, परंतु अदिति की कामना पूर्ण करने से पूर्व तुम्हें मुझे भी एक वचन देना होगा। कैसा वचन माता? यही कि तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने कैलाश आओगे। एक ही लीला में दो वचन? माता, तुम्हारा वचन पूर्ण करने के लिए गौरी पुत्र श्री गणेश को एक साथ दो अवतार धारण करने पड़ेंगे। दो अवतार? श्री गणेश की यह विचित्र बात संभव कैसे हो सकती है? नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के
पूर्णावतार हैं, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश के इस विचित्र कथन ने नारद को कितना अधिक विचलित कर दिया है। नारायण नारायण। श्री गणेश के इस विचित्र कथन के रहस्य को जानना ही होगा। भोलेनाथ से पूछो। ना 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 नारद, भोलेनाथ से पूछना अनुचित होगा। इसका रहस्य तो मेरे पिता ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। हाँ, नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपया अपने ध्यान को तनिक विराम दें स्वामी। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता सरस्वती। तुम्हारा ब्रह्मलोक आना व्यर्थ हुआ नारद। नारायण नारायण। ऐसा क्यों कह रही हैं माता आप? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे परमपिता किसी गहरे ध्यान में लीन हैं। मेरे पुकारने पर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसी न किसी रहस्य को जानने के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आए हो। परंतु नारद, अब तुम्हें यहाँ से निराश होकर ही जाना पड़ेगा। नारायण नारायण। नहीं नहीं माता, मैं यहाँ किसी रहस्य को जानने के लिए नहीं, अपितु आपके और परम पिता के परम पावन दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारी दर्शनों की मनोकामना पूर्ण हो गई हो तो मैं पुनः अपने ध्यान में लीन हो जाऊं? परमपिता, इस प्रकार मुझसे विनोद ना करें। और तुम्हारा सत्य वचन ध्यान में लीन रहकर सुनते रहें। नारायण नारायण। परमपिता, यह सत्य है कि जिज्ञासा की अभिलाषा में यह नारद सदैव भटकता रहता है, किंतु उसके भटकाओं में शुभ शक्तियों के परम पावन दर्शनों की अभिलाषा प्रमुख होती है। किंतु इस समय तुम जिस प्रमुख रहस्य को जानने ब्रह्मलोक आए हो, उसे क्यों नहीं कहते? हम जानते हैं नारद कि अब तुम यही कहोगे कि हमसे संसार का कौन सा रहस्य और किसके मन की बात छुपी है। ब्रह्मदेव, मेरे पुकारने पर आपका ध्यान भंग नहीं हुआ, परंतु नारद की प्रार्थना पर। उसका कारण मात्र इतना है देवी सरस्वती कि जो प्रश्न आप पूछना चाहती थीं, वही प्रश्न लेकर नारद भी ब्रह्मलोक उपस्थित हुए हैं। मैं नारद के आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। नारायण नारायण। धन्य हुआ मैं परमपिता, मैं धन्य हुआ। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की प्रतीक्षा करके आपने मुझे धन्य कर दिया। परंतु नारद, इन दिनों तुम्हारा भ्रमण किन्हीं अज्ञात स्थानों पर हो रहा है। अज्ञात स्थान पर? नारायण नारायण परमपिता, मैं किसी भी अज्ञात स्थान पर नहीं जाता। तुम्हारे भाई दक्ष प्रजापति ने तुम्हें सदा भटकते रहने का श्राप दिया था, परंतु यह उचित नहीं कि तुम उस श्राप का दुरुपयोग करते हुए किसी के भी कक्ष में अदृश्य रूप से प्रकट होकर उनकी बातें सुनो। परमपिता, मैं मानता हूं मुझसे वास्तव में भूल हुई है, मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगकर तुमने अपनी नारायण भक्ति का ही परिचय दिया है। एक भक्त को अपने भूल की क्षमा याचना में संकोच नहीं करना चाहिए। परमपिता, जब आपने मुझे क्षमा कर ही दिया है, तो उस रहस्य का भी अंत करें जिसे जानने के लिए मैं और माता सरस्वती दोनों व्यग्र हैं। नारद, माता पार्वती के कक्ष में तुमने परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश के मुख से जो कुछ भी सुना है, वो परम सत्य है। समय की आवश्यकता के अनुसार अब श्री गणेश एक साथ 2 अवतार धारण करेंगे। अर्थात
नारायण नारायण। परमपिता, वे 2 अवतार कौन कौन से होंगे? देवी सरस्वती, नारद, श्री गणेश अदिति पुत्र के रूप में महोत्कट अवतार और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में मयूरेश्वर अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मदेव, क्या देवी पार्वती द्वारा निर्मित गजानन गणेश अब अपने पूर्व रूप में नहीं रहेंगे? देवी सरस्वती, परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार गजानन श्री गणेश का वो रूप तो नित्य सनातन और चिरंतन है। उनके दोनों अवतार भी अग्र पूज्य रहेंगे, कारण वही रूप तो श्री महागणेश की पहचान भी है। देवी अदिति। स्वामी, श्री महागणेश की कृपा से हिमालय के इस निर्जन वन प्रदेश में हमारी कुटिया और यज्ञ कुंड निर्मित हो गया है। अब हमें श्री महागणेश की आराधना में विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ देवी अदिति, श्री गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हैं। उनके जिस रूप ने तुम्हारे मन में उन्हें पुत्र रूप में पाने की पावन भावना प्रेरित की है, उनके उसी रूप की आराधना करनी चाहिए हमें। जो आ गया स्वामी। हमें यज्ञ आरंभ करना चाहिए देवी। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री प्रथम पूज्याय नमः स्वाहा। श्री गजाननाय नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। श्री प्रथम पूज्याय नमः स्वाहा। श्री गजाननाय नमः स्वाहा। कृपा करें श्री गणेश, आपने शीघ्र पधारने का आश्वासन दिया था। अब और अधिक विलंब ना करें श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु। दर्शन दे प्रभु। ओम नमः शिवाय। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। हमारी मनोकामना पूर्ण करे प्रभु। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। माता अदिति, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं आपके श्री चरणों की वंदना करने उपस्थित हो गया हूँ। गणपतये नमः। गणपतये नमः। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपने कितनी शीघ्र मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपकी कृतज्ञ रहूंगी।
पुत्र के प्रति कहे गए माता के ये शब्द पुत्र को लज्जित करने के लिए पर्याप्त है। कृतज्ञ और धन्य तो पुत्र को होना चाहिए माता, क्योंकि माता ही तो पुत्र को जन्म देकर युग युगीन शिक्षा और संस्कारों से पूर्ण करती है। तो क्या तुम अब पुत्र के रूप में मुझसे शिक्षा और संस्कार के साथ ही मेरी आज्ञा को मानोगे? माँ में तो समस्त देवताओं का वास होता है। माँ की सेवा करने वाले पुत्र को समस्त तीर्थों के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बालक के लिए तो उसकी माता ही उसका संसार है। इस कारण माता, आपकी आज्ञा मानने से न केवल मेरे सौभाग्य में वृद्धि होगी, अपितु मेरे पुण्यों का उदय भी होगा। तुम धन्य हो पुत्र, धन्य है तुम्हारे विचार। मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश ने तुम्हें पुत्र रूप में प्रदान करके जो मुझ पर महान कृपा की है, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है। देवी अदिति, आपकी महान भावना के कारण ही आज मेरी महागणेश भक्ति सफल हो गई। पुत्र श्री गणेश। श्री गणेश नहीं माता, मोहतकट। मेरे इस अवतार का नाम मोहतकट ही निर्धारित हुआ है। अब आप कहें मोहतकट से क्या कहना चाहती थी? मोहतकट, मोहतकट, कितना सुंदर नाम है, कितना शुभ, कितना पावन। आप कुछ कहने वाली थी माता? हाँ पुत्र मोहतकट, अब तुम इसी रूप में सदा अपनी माता के पास रहना, कहीं जाने की बात ना करना। हाँ पुत्र, उसे लौट कर आना ही होगा। वो गौरी पुत्र गणेश है, गौरी पुत्र गणेश ही रहेगा। माता, अनुज गणेश के बिना मेरा मन कैलाश पे लगता ही नहीं है। हर एक पल एक एक युग के समान लगता है। मैं जानती हूँ पुत्र कि तुम भी गणेश से बहुत प्रेम करते हो। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती, परंतु प्रेम करने वालों को वियोग की अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। गजानन के जाने से अब हमारी अग्नि परीक्षा प्रारंभ हुई है। माता, तुम शक्ति स्वरूपा हो, जगदम्बा हो। इस कारण इस प्रेम और वियोग की अग्नि परीक्षा में आप सरलता से सफल हो सकती है, किंतु मैं नहीं। इस कारण आप शीघ्र ही अनुज गणेश को कैलाश बुलाए। तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी पुत्र। मैं और कुछ देर भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आप कुछ भी करें माता, किंतु अनुज गणेश को शीघ्र ही बुलाएं। तुम अपनी माता का आदर्श ग्रहण क्यों नहीं करते पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं माता। कुमार, तुम्हारे जन्म के पश्चात मुझे तुमसे 10 वर्षों का वियोग अनजान रहकर सहना पड़ा। जब तुम आए तो कुछ क्षणों के लिए भी मैं अपने मातृत्व को संतुष्ट न कर सकी। नियंता की इच्छा के कारण तुम महर्षि अगस्त्य के साथ चले गए। माता, मेरे पश्चात अनुज गणेश भी कैलाश से दूर हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि दुख और वियोग का हर लेख नियंता ने आपके ही। ऐसा नहीं कहते पुत्र, वियोग कभी दुख नहीं होता। ये तो प्रेम की पहचान कराने वाला एक माध्यम होता है। तुम्हारे और श्री गणेश जैसे पुत्रों को पाकर मैं संसार की सबसे सुखी माँ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय अपने धैर्य की परीक्षा में अवश्य सफल होगा। मुझे क्षमा करें माता, क्षमा करें। अब ये कुमार अधिक समय तक अपने अनुज प्रिय गणेश से दूर नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ करना ही होगा माता। धैर्य रखो पुत्र, समय आने पर मैं अवश्य कुछ करूंगी। मैं अब और अधिक अपमान सहन नहीं करूंगी। मेरे ढोंगी पति को अदिति ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर
मेरा अपमान किया है, अब मुझे भी कुछ करना होगा। मैं उन दोनों को अपनी दैत्य शक्ति से खींचकर यहाँ लाऊंगी और उस दुष्टा का अपमान खंडित कर दूंगी। पातालवासी देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक दैत्य माता दिति की पुकार सुनो, प्रकट हो। देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक प्रकट हो, प्रकट हो। देवांतक और नरांतक प्रकट हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक, क्या तुम दैत्य माता दिति की पुकार की उपेक्षा का दुस्साहस कर रहे हो? यदि अब भी तुमने मेरा आह्वान ना सुना तो परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। प्रकट हो। प्रणाम दैत्य माता। कौन हो तुम तीनों? मेरी इच्छा के बिना इस यज्ञ कुंड से कैसे प्रकट हुए? हम पातालवासी दैत्यराज देवांतक और नरांतक के सेवक हैं। मैं विरजा हूँ और ये उद्धर और उद्धत हैं। दैत्य माता, हमारे स्वामी दैत्यराज देवांतक और नरांतक ने हमें आपकी सेवा में भेजा है। दैत्य माता, आज्ञा करें, हम आपकी आज्ञा पालन के लिए उपस्थित हैं। पहले ये बताओ कि देवांतक और नरांतक हमारी आज्ञा सुनकर स्वयं प्रकट क्यों नहीं हुए? हमारे स्वामियों पर क्रोध न करे दैत्य माता, वे पृथ्वी पर ना प्रकट होने के लिए विवश थे। देवांतक और नरांतक जैसे पराक्रमियों को विवश करने का दुस्साहस किसने किया? दैत्य माता, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमारे स्वामियों को आदेश दिया है कि वे इस समय पाताल से बाहर न जाएं, अन्यथा उनके प्राणों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य शत्रु का कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या वे दैत्य शक्ति को निर्बल और कायर बना देना चाहते हैं? दैत्य गुरु भविष्य दृष्टा है दैत्य माता। हमारे स्वामियों का भविष्य देखकर तुम्हारे स्वामियों के प्राण अधिक मूल्यवान हैं अथवा दैत्य माता दिति का स्वाभिमान? ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के पश्चात मेरे पौत्र तारक के तीनों पुत्र अपने त्रिपुरों में रहने चले गए हैं। उनके साथ मेरी पुत्र वधू वरांगी भी रहने चली गई है। किंतु मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि दैत्य माता की शक्ति सबसे अधिक है, सबसे अधिक। अपने क्रोध को शांत करें दैत्य माता। जो काम हमारे स्वामी कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। हाँ दैत्य माता, हम अपने स्वामियों की शक्ति और सिद्धियों से परिपूर्ण हैं। हमारी बात का विश्वास करें दैत्य माता, हम अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हैं। असुर और दैत्य शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं। हम जल, थल और नभ कहीं भी सरलता से जा और आ सकते हैं। आपकी आज्ञा पर हम धरती का हृदय चीर सकते हैं, सागर को मथ सकते हैं, आकाश को उलट पुलट कर सकते हैं। हमारी सेवाओं से आप प्रसन्न हो जाएंगी दैत्य माता। परंतु मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपके विश्वास के लिए हम आपको अपनी सिद्धियों का चमत्कार दिखाते हैं दैत्य माता।
मेरी छोटी बहन दैत्य जाति की परम शत्रु, देवताओं की माता और मेरी सौत अदिति मेरे स्वामी कश्यप ऋषि को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। तुम उसे ढूंढो और मुझे सूचित करो। मैं उस दुष्टा को दंडित करके अपने स्वामी को वापस यहाँ लेकर आऊंगी। जो आज्ञा दैत्य माता। मैं उद्धर और उद्धत को अपने साथ ले जाती हूँ। हम तीनों मिलकर आपके हृदय को दुख पहुँचाने वाली उस दुष्टा को अवश्य पकड़ लाएंगे। परंतु विरजा, जिसे हम पहचानते ही नहीं, उसका पता कैसे लगाएंगे? क्यों न हम दैत्य माता दिति जैसी दिखने वाली सभी स्त्रियों को पकड़ कर लाएं और उन्हें दैत्य माता को दिखाएं, क्योंकि दैत्य माता की बहन तो दैत्य माता जैसी ही होंगी ना। मूर्खों जैसी बातें न करो। जिस स्थान पर तुम्हें एक सुंदरी एक ऋषि के साथ पूजा पाठ का पाखंड करते दिखाई पड़े, वहां जाओ, धैर्य से उनकी बातें सुनो। तुम्हें पता लग जाएगा कि वे कौन हैं। फिर उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ। यहाँ जाओ। जो आज्ञा दैत्य माता। अब मैं देखती हूँ कि वो दुष्ट अदिति और पाखंडी ऋषि मेरी दृष्टि से कैसे बचते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्री गणेश कैलाश से दूर ऋषि कश्यप और देवी अदिति के साथ, और वो भी मुनि कुमार की वेशभूषा में। हे श्री महागणेश, ये आपकी कैसी लीला है? आपके पूर्णावतार श्री गणेश यहां कैसे पहुंच गए? नारद, इस रहस्य का पता तो लगाना ही होगा। समय की आवश्यकता के अनुसार अब श्री गणेश एक साथ 2 अवतार धारण करेंगे। श्री गणेश अदिति पुत्र के रूप में महोत्कट अवतार और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में मयूरेश्वर अवतार धारण करेंगे। नारायण नारायण। तब तो मुझे श्री गणेश के महोत्कट अवतार के दर्शन करने ही होंगे। नारायण। नारायण नारायण। क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं आपको इस आकाश मार्ग पर पहली बार देख रहा हूँ। कृपया आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे। हम पातालवासी असुरों का परिचय पूछने वाले तुम कौन हो? हमारा परिचय जानने से पहले तुम हमें अपना परिचय दो। मेरा परिचय? नारायण नारायण। मेरा तो कोई परिचय है ही नहीं। मैं तो बस यूं ही संसार में भटकता रहता हूँ। परिचय तो आप जैसे महान और पराक्रमियों का होता है। तुम इतने मिष्टभाषी हो सकते हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पातालवासी दैत्यराज, नरांतक और देवांतक का नाम तो तुमने अवश्य सुना होगा। हम उन्हीं के सेवक हैं। देवांतक और नरांतक, वे तो महान पराक्रमी हैं। उनकी विध्वंसक शक्ति से ये सारा संसार थरथराता है। किंतु आप उन महान दैत्यों की सेवा छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने स्वामियों की इच्छा और दैत्य माता अदिति की आज्ञा से हम उनकी सौत दुष्टा अदिति का पता लगाने निकले हैं। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? देवी अदिति? नहीं 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 नहीं, मैं उस विषय में कुछ भी नहीं जानता। अन्यथा मैं आपकी सहायता अवश्य करता। श्री महागणेश आपका कल्याण करें। मैं चला। नारायण नारायण। महोत्कट के आगमन से आश्रम का वातावरण कितना पावन हो गया है।
कितना सुंदर लग रहा है देवी अदिति। ये क्या? महोत्कट को क्या हो गया? क्या सोच रहे हो पुत्र? तुम कुछ कहो अथवा ना कहो महोत्कट, किंतु तुम्हारी गंभीरता देखकर मुझे ये आभास हो रहा है कि तुम इस समय यहाँ नहीं हो। मैं शरीर और आत्मा के साथ पूर्ण रूप से यहीं पर हूँ माता, परंतु क्या पुत्र? माता, मैं यह सोच रहा हूँ कि इस आश्रम में मेरा कोई बाल सखा नहीं है। कैलाश पर मेरे साथ खेलने वाले बहुत से साथी थे। स्वयं भैया कार्तिकेय भी मेरे साथ खेलकर मुझे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। मेरी गंभीरता का कारण यही है माता। यदि मुझे मेरे साथ खेलने वाला कोई न मिला तो। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। आपने हमारे इस नए आश्रम में आकर हम पर महान कृपा की है। पधारें देवर्षि नारद। ऋषिवर एवं देवी अदिति, आपने श्री गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया। ये देखते ही मैं आपको बधाई देने चला आया। प्रणाम श्री गणेश। महोत्कट अवतार श्री गणेश, क्या आपने मुझ नारद को पहचाना नहीं? देवी अदिति, कृपया आप कुटिया में जाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कुटिया में छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप सब मुझे आज्ञा दें। प्रणाम महोत्कट अवतारी श्री गणेश। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। न जाने श्री गणेश कहाँ चले गए। हमने कैलाश का चप्पा चप्पा छान मारा किंतु वे कहीं न मिले। उनके बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है। हम स्वयं श्री गणेश को लेकर चिंतित हैं पुत्र। उनके साथ ही साथ माता पार्वती न जाने कहाँ अदृश्य हो गई। महादेव के अतिरिक्त हमें कोई और नहीं बता सकता कि माता और श्री गणेश कहाँ चले गए हैं। कुमार हमारी सहायता कर सकते थे, किंतु वो भी ध्यान लगाकर समाधि में बैठ गए हैं। अब हम क्या करें? गण प्रभु नंदी महाराज, यदि आप इस प्रकार निराश हो जाएंगे तो हम सब क्या करेंगे? तुम सत्य कह रहे हो भृंगी भैया। हमें भोलेनाथ का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना ही होगा। परंतु कैसे? वे तो इस समय ध्यानमग्न हैं। ध्यान में लीन रहते हुए भी उन्हें सारे संसार की सूचना रहती है। वे अवश्य हमारी पुकार सुन रहे होंगे। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। महादेव, आप भी अदृश्य हो गए। महादेव अदृश्य हो गए। महादेव भी अदृश्य हो गए। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम महागणेशाय नमः।
महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। देवी पार्वती, अपने ध्यान को विराम दें। आंखें खोलें देवी पार्वती। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, गणेश के ना रहने से मेरा मन अशांत हो गया था, इसलिए मैं आपको बिना बताए यहाँ चली आई। और तुम्हारा मन अथवा कुमार कार्तिकेय का मन? गणेश के ना रहने से कुमार का मन विचलित है। मुझ में तो आपके संपर्क के कारण जनहित और लोक कल्याण के लिए विष धारण करने की शक्ति है, परंतु कुमार वो अभी एक मेरा बालक है, इसी कारण मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तुमने उचित ही किया देवी। अशांत मन को शांत करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है परम देव श्री महागणेश की आराधना। स्वामी, परम देव की एक ऐसी विचित्र लीला है। एक और उन्होंने देवी अदिति के मन में गणेश को पुत्र रूप में पाने की कामना जगा दी है, और दूसरी ओर स्वयं गणेश मुझसे ये कहकर गए हैं कि वे एक अन्य अवतार लेकर कैलाश लौट आएंगे। न जाने उस अवतार का समय कब आएगा। मैं कब तक अपने पुत्र के लिए यूं ही तड़पती रहूंगी। परम देव श्री महागणेश ने गणेश के माध्यम से वो सत्य कहलवाया है जो अब उनके अगले अवतार के रूप में घटित होगा। इस कारण उनकी बात पर आस्था रखते हुए कैलाश पर ही गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करें। स्वामी, गणेश को कैलाश में न पाकर मेरा मन कचोटने लगता है। पुत्र गणेश तुम्हारा प्रिय पुत्र है, ये सत्य हम भलीभांति जानते हैं, परंतु तनिक कुमार कार्तिकेय, नंदी, भृंगी और शिवगणों के परिवारों की तो चिंता करें। वे सब आप दोनों के वियोग से दुखी हो रहे हैं। देवी पार्वती, अब विलंब ना करें, हमारे साथ शीघ्र कैलाश चलें। जो आज्ञा। श्री गणेश, आप यहाँ ऋषि बालक के वेशभूषा में? धन्य धन्य भाग्य हमारे जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। श्री गणेशाय नमः। देवी अदिति, महोत्कट को हमारा पुत्र बनाकर परम देव श्री महागणेश ने हम पर महान कृपा की है। महोत्कट ने मेरे मातृत्व को कितना अधिक सुख पहुंचाया है स्वामी। ये यकायक आपको क्या हो गया स्वामी? देवी अदिति, तुम्हारे मातृत्व को सुख पहुंचाने के लिए क्या श्री गणेश ने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के मातृत्व को दुख नहीं पहुंचाया होगा? नहीं नहीं स्वामी, श्री गणेश तो मंगल करता है, उनके कारण किसी को भी दुख नहीं पहुंच सकता। हर एक को आनंदित और प्रसन्न करने वाले श्री गणेश भला अपनी माता गौरी को दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ देवी अदिति, प्रथम पूज्य श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके कैलाश में न रहने से मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय अत्यंत दुखी हैं। आप जानते हैं श्री गणेश, मेरे स्वामी ने आपके वियोग से दुखी होकर अन्न जल का त्याग कर दिया है। मुझसे स्वामी का दुख देखा नहीं जाता। माता पार्वती सहित शिवगण और उनके परिवार भी आपके न रहने से दुखी और विचलित हैं। बड़े भैया कार्तिकेय के अन्न जल त्यागने का ज्ञान है मुझे,
इसी कारण मैं स्वयं व्यग्र हूँ। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी कहते हैं कि आप दुख हरता है। कैलाश पर सभी दुखी हैं। आप सबके दुखों का अंत करें और मुझ पर आरूढ़ होकर कैलाश चलें। मैंने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही कैलाश लौट कर आऊंगा। तुम्हारे आने के पीछे माँ गणेश की इच्छा प्रमुख है। माता अदिति को दिए गए वचन का पालन करने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा। इसी रूप में और मयूरेश्वर रूप धारण करके मुझे भैया कार्तिकेय और शिव परिवार का दुख दूर करना होगा। जो कुछ भी करना है श्री गणेश, वो अति शीघ्र करें। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महत्कट, प्रणाम मयूरेश्वर। जो आज्ञा मयूरेश्वर। तुम धन्य हो पुत्र। दोनों माताओं के मातृत्व को केवल तुम ही संतुष्ट और सुखी कर सकते हो। अब धन्य है श्री महागणेश। मुझे आश्वासन देकर अदृश्य हो जाने वाली विरजा, उद्धत, उद्धर, शीघ्र उपस्थित हो। मैं कहती हूँ शीघ्र उपस्थित हो। मेरी पुकार की उपेक्षा तुम्हारे प्राणों पर संकट उत्पन्न कर देगी। शीघ्र उपस्थित हो। पातालवासी, देवांतक और नरांतक, प्रकट हो। तुम्हारे सेवकों ने मेरे साथ छल करने का दुस्साहस किया है। प्रकट हो। अब तुम्हें दैत्य माता दिति के आदेश पर स्वयं को यहाँ प्रकट करना होगा। यहाँ प्रकट हो। दैत्य माता दिति, तुम व्यर्थी ब्रह्मा से प्राप्त किए हुए वरदान और दिव्य दैत्य शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हो। आओ दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, लंबे समय पश्चात तुम्हें देखा। क्या आजकल तुमने दैत्य शत्रु देवताओं से साठगांठ करके दैत्य जाति को निर्बल एवं कायर बनाने का कार्य प्रारंभ किया है? क्यों? अपनी सीमा लांघने का प्रयास न करें दैत्य माता। मैं प्रयास भी ना करूं और तुम परमवीर दैत्य जाति को देवताओं के संकेत पर निर्बल व कायर बनाकर सीमा लांघते रहो। क्यों? दैत्य माता, आप हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो शुक्राचार्य। तुम्हारे ही कारण पातालवासी देवांतक और नरांतक ने मेरी पुकार की उपेक्षा की है। यह सत्य है कि मैंने ही देवांतक और नरांतक को पृथ्वीलोक न आने के लिए सावधान किया था। आप कितने भी प्रयास कर लें, किंतु ये दोनों इस समय पृथ्वीलोक कदापि नहीं आएंगे। शुक्राचार्य, तुम्हें मेरी इच्छा के विरुद्ध पातालवासी देवांतक और नरांतक को पाताल में रोके रखने का तनिक भी अधिकार नहीं है। तुम अपने दैत्य गुरुपद का अनुचित प्रयोग करके दैत्य माता दिति के साथ टकराने की भयानक भूल कर रहे हो। सावधान शुक्राचार्य, दैत्य जाति तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। हमें किसी की क्षमा की आवश्यकता भी नहीं है दैत्य माता।
किंतु यह परम सत्य है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो दैत्य जाति के उत्थान, उत्कर्ष और उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं, जबकि आप ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की ज्वाला से धधकती हुई सदा दैत्य जाति का अहित करती आई है। शुक्राचार्य! ऊंचे स्वर में बोलना मुझे भी आता है दैत्य माता। आप ही के कारण आपका पुत्र तारकासुर कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। मैंने आपको बार बार सावधान किया, किंतु आपने मेरी एक न सुनी। सदा मुझ पर मिथ्या आरोप लगाकर मुझे अपमानित किया। दिल का ही ताड़ बनता है शुक्राचार्य। तुमने अपना अपमान करवाने योग्य ही कार्य किया होगा। आप पुनः मेरा अपमान कर रही हैं दैत्य माता। क्योंकि इस समय भी तुम अपना अपमान करवाने योग्य ही कार्य कर रहे हो। मेरे आदेश की सीमा में आकर तुमने भयानक भूल की है। मेरा हृदय इस समय प्रतिशोध की भयानक ज्वाला में जल रहा है। आपका प्रतिशोध कभी भी थमता नहीं है ना दैत्य माता। इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दैत्य जाति की दुर्दशा पर प्रसन्न तो आप ही हो सकते हैं दैत्य शत्रु शुक्राचार्य। ये आप किस दुर्दशा की बात कर रही हैं दैत्य माता? इस समय तो तारकासुर के पुत्रों के कारण दैत्य जाति अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई है। तारक पुत्रों ने अपनी सफलता के बल पर स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली त्रिपुरों का निर्माण किया है। दैत्य जाति की सफलता का एकमात्र शिखर स्वर्ग विजय है। आप सत्य क्यों नहीं कहती दैत्य माता? क्या आपकी पुत्र वधु वरांगी आपकी पौत्र वधु शांबुकी के त्रिपुरे में चली गई है? इसके कारण आपके अहंकार को ठेस पहुंची है और इसी कारण आप देवांतक और नरांतक को पुकार रही थी। दैत्य माता को अपमानित कर त्रिपुर में रहने वाली शांबुकी एवं वरांगी को दंडित, प्रताड़ित एवं अपमानित करना दैत्य जाति का कर्तव्य है। दैत्य जाति के कर्तव्यों की मनमानी परिभाषा न करें आप दैत्य माता। आपका प्रयास कदापि सफल नहीं होगा। उचित तो यही होगा कि आप भी अपनी पुत्र वधु और पौत्र वधु के समान त्रिपुर चली जाएं और वहां के अनुपम सुख का भोग करें। मुझे कहां जाना है और कहां नहीं, ये मैं भली भांति जानती हूँ। मुझे तुम परामर्श मत दो। तुम्हारी बातों से दुष्ट देवताओं की गंध आ रही है। दैत्य माता, यदि आप अपना और अधिक अपमान करवाने की इच्छुक नहीं हैं, तो मेरा परामर्श मानकर तारकासुर के पुत्रों के पास चली जाएं। नहीं, जब तक मैं दुष्ट अदिति को अपने हाथों से दंडित ना कर दूं, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पातालवासी देवांतक और नरांतक के सेवक अभी तक उनका पता लगाकर क्यों नहीं आए? दैत्य माता, तुम तीनों इस प्रकार मस्तक झुकाए मेरे सम्मुख क्यों खड़े हो? बताओ, उस दुष्ट अदिति को ढूंढते ढूंढते तुम्हारी वाणी पर वज्रपात हो गया है क्या? अथवा उस इंद्र ने तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है? तुम तीनों बोलते क्यों नहीं? उत्तर दो। कहाँ है मेरी सौत, दुष्ट अदिति? क्षमा करे दैत्य माता, हमने पृथ्वीलोक का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु आपकी सौत और वो पाखंडी कश्यप हमें कहीं नहीं मिले। उन्हें पृथ्वी लील गई या आकाश? शुक्राचार्य, तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से बताना होगा कि वो दुष्ट अदिति एवं पाखंडी कश्यप कहाँ हैं? क्षमा करे दैत्य माता, आपके प्रतिशोध में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सहायता तो तुम्हें करनी ही होगी। दैत्य माता अदिति की आज्ञा की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। तुम्हें दैत्य जाति की सौगंध है, तुम्हें अपने आराध्य शिव की सौगंध है। बताएं, कहाँ है वो दुष्टा? सोच विचार में
हमारा समय नष्ट ना करो शुक्राचार्य। शीघ्र बताओ, दुष्ट अदिति और पाखंडी कश्यप कहाँ हैं? मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, आपकी सौगंध के कारण ही मैं दैत्य माता दीति के प्रतिशोध में उनकी सहायता कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। कैलाश की उत्तर दिशा में स्थित वन प्रदेश में आपको आपके पति के दर्शन अवश्य होंगे। ओम नमः शिवाय। मुझे उस दुष्ट अदिति को दंडित करने के लिए कैलाश की उत्तरी दिशा में जाना ही होगा। उस पाखंडी कश्यप को यहाँ खींचकर लाना ही होगा। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, क्या हम आपकी उदासी का कारण जान सकते हैं? सब कुछ जानकर भी इस प्रश्न का क्या कारण है स्वामी? देवी पार्वती, पुत्र गणेश के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही आपका उनसे मिलन होने वाला है। मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की जय। 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 मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रणाम बड़े भैया। भैया कार्तिकेय, तुम्हारे वाहन मयूर ने मेरे मयूरेश्वर अवतार को सार्थकता प्रदान की है। मयूरेश्वर गणेश, इस संसार में जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। तुम्हारे कैलाश से दूर जाने के पश्चात ही मुझे तुमसे वास्तविक प्रेम का ज्ञान हुआ। बड़े भैया, अपने वचन की जिस मर्यादा के कारण मैं कैलाश छोड़कर गया था, उसकी रक्षा तो मैंने कर ली, किंतु अपने चित्त को संतुष्ट न रख सका। आपके बिना एक क्षण भी मेरा मन माता अदिति के आश्रम में नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ भैया कि प्रेम और वियोग की जो अग्नि मुझे पीड़ित कर रही थी, वह तुम तक भी अवश्य पहुँच रही होगी। अब सभी दुखों का अंत हुआ। माता अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट और माता पार्वती को नए पुत्र के रूप में यह मयूरेश्वर अवतार श्री महागणेश की इच्छा से ही पूर्ण हुआ। पुत्र गणेश, तुम चाहे कितने भी अवतार धारण कर लो, तुम सदा मेरे लिए गजानन गणेश ही रहोगे। माता, आपके ही कारण तो मेरा गजानन गणेश रूप सार्थक हुआ है। गौरी पुत्र के उस रूप की सार्थकता को सारा संसार स्वीकार करेगा। मेरा हर अवतार गजानन गणेश के रूप में ही पूर्ण होगा। अब अपनी चतुराई और न दिखाओ गणेश। मुझे वचन दो कि तुम कैलाश छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। हाँ गणेश, माता को वचन दो। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। मैं वचन देता हूँ। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। अब नहीं माता, मेरा उदर कंठ तक भर गया है। अब मैं एक भी मोदक नहीं खा सकता। मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात तुम्हारी भूख दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है पुत्र। नहीं माता, भूख से मैं कभी समझौता नहीं करता। आवश्यकता से भी अधिक खा जाता हूँ। इसी कारण भैया के संग खेलते समय मुझे नींद आने लगती है। तो क्या तुम खेल के कारण कम खा रहे हो? आवश्यकता पर तो खा लिया माता,
तुम असत्य कह रहे हो मयूरेश्वर। पहले हम सब मिलके जितना खाते थे उतना तो तुम अकेले ही पचा जाते थे। पुत्र कार्तिकेय, किसी का भोजन मापना उचित नहीं है। एक और मोदक खा लो। क्षमा करें माता, अब मैं और नहीं खा सकता। भैया कार्तिकेय, यदि आपका भोजन समाप्त हो गया हो तो चलो एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हैं। मैं भागता हूँ और तुम सब मुझे पकड़ो। चलो चलो चलो। मुझे पकड़ो भैया, पकड़ो पकड़ो। देवी पार्वती, मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात हमारा पुत्र पहले से भी अधिक दिव्य और प्रिय हो गया है। परंतु स्वामी, मुझे गणेश में कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जब मयूरेश्वर और महोत्कट अवतार निर्धारित कार्य पूर्ण कर लेंगे, तब अपने द्वारा निर्मित श्री गणेश को देखकर तुम अवश्य ही चकित रह जाओगी। स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं। मयूरेश्वर और महोत्कट के निर्धारित कार्य क्या हैं? देवी पार्वती, भविष्य के इन पृष्ठों को भविष्य के गर्भ में ही रहने दो। मैं दैत्यों की असफलता को क्षमा नहीं कर सकती। दैत्य जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। अपने अभियान में असफल रहकर तुम तीनों ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। दैत्य माता, आप हमारी स्वामिनी हैं। हमारे स्वामी भी आपको अपनी स्वामिनी मानते हैं। आपकी सौत दुष्टा अदिति को ढूंढने में हम असफल रहे, इसका हमें घोर दुख है। दैत्य माता, हम स्वयं आपसे दंड की प्रार्थना करने वाले थे। हमारी असफलता के लिए आप हमें जो भी दंड देंगी वो हम स्वीकार करेंगे। हमें मृत्यु भी स्वीकार है दैत्य माता, परंतु परंतु क्या? दैत्य माता, आपको यदि मृत्यु दंड देना भी है तो यही दे, इसी पृथ्वी लोक पर। हम पाताल में मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पाताल में मृत्यु को प्राप्त होकर भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी दैत्य माता। मुक्ति की चिंता करने वाले मूर्खों, तुम मुक्त तो तब होगे जब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। हम कुछ समझे नहीं दैत्य माता। ना ही मैं तुम्हें पाताल लोक भेज रही हूँ और ना ही मृत्यु दंड दे रही हूँ। तुम्हें यही मेरी सेवा में रहना होगा। किंतु दैत्य माता दिति को कार्यों में असफलता प्रिय नहीं है। इस कारण मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगी। नारायण नारायण, अर्थात ये तीनों दैत्य माता दिति के सेवक हैं और दिति ने ही इन तीनों को देवी अदिति के आश्रम की खोज में भेजा होगा। नारायण नारायण। इस बार तो तुम तीनों को साधारण दंड देकर मैंने जीवन दान दिया है, किंतु भविष्य में ध्यान रहे कि दैत्य माता दिति को असफलता प्रिय नहीं है। मैं दुष्ट अदिति को दंडित करने जा रही हूँ। अब तुम तीनों का दंड समाप्त हुआ, किंतु तुम तीनों को यहीं रहकर आश्रम की रक्षा करनी होगी। जो आज्ञा दैत्य माता। नारायण नारायण, अर्थात दैत्य माता दिति का लक्ष्य अवश्य देवी अदिति होंगी। नारायण नारायण, किंतु मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अब तो परमदेव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में उनके एक नहीं दो अवतार सक्रिय हैं। देवी अदिति के आश्रम में महोत्कट और कैलाश पर मयूरेश्वर।
नारायण नारायण। आओ मुझे पकड़ो 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 मुझे पकड़ो 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 मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो 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 मुझे। अरे ये मयूरेश्वर यकायक कहाँ चले गए? अभी तो हमारे साथ खेल रहे थे। कहीं उसने अपनी लीला का प्रारंभ तो नहीं कर दिया ना? हो सकता है कि मयूरेश्वर हमें छकाने के लिए अदृश्य हो गए हो। नहीं, मयूरेश्वर अदृश्य होकर भी इतनी देर तक तो शांत नहीं रह सकते। अब तक तो हमें चिढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाते। तब तो हमें मयूरेश्वर को ढूंढना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तुम सब उस ओर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। चलो चलो मयूरेश्वर को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। मयूरेश्वर 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 मयूरेश्वर। मैंने माता की बात ना मानकर उचित नहीं किया। बड़े भैया और बालकों को पकड़ने के लिए मैंने कम भोजन किया था, किंतु अब तो मुझे भूख के कारण खेलने की इच्छा ही नहीं हो रही। यदि मैं कैलाश जाता हूँ तो सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँ? मयूरेश्वर 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 नहीं मिले। तो चलो उस ओर देखते हैं। मयूरेश्वर मयूरेश्वर मयूरेश्वर। अरे मयूरेश्वर, ये क्या तुम यहाँ छुपकर माटी खा रहे हो? मैं छुपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप में माटी खा रहा हूँ भैया। माँ जब तुम्हें भरपेट खाने के लिए प्रार्थना कर रही थी तब तुमने उनकी एक ना सुनी। खेल के लोभ में भोजन को भी त्याग कर आ गए। अब भूख के कारण माटी खा रहे हो। मैं भूख के कारण नहीं खा रहा भैया। अच्छा, तो क्या स्वाद के कारण खा रहे हो? माटी का स्वाद तुम्हें प्रिय है? क्या तुम नहीं जानते मयूरेश्वर, माटी खाने से शरीर में रोग लग जाता है। मैंने माटी कहाँ खाई? मैं तो देख रहा था भैया। माटी खाकर कहते हो कि मैंने माटी कब खाई? हाँ? अब माई तुमसे पूछेगी। चलो। माता माता मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। माता 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 मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। हाँ हाँ माता, वन में माटी खा रहे थे। तनिक इनसे पूछिए तो सही कि ये वन में क्या कर रहे थे। मेरे पूछने पर कहते कि मैंने माटी कहाँ खाई। क्यों मयूरेश्वर, क्या ये सब सच कह रहे हैं? अब उत्तर क्यों नहीं देते? मौनी बाबा बने क्यों खड़े हो? माता, यदि इन्हें माटी खाने की इसी प्रकार लत लगी रही तो इन्हें पांडु रोग भी हो सकता है। क्या तुम सत्य कह रहे हो कार्तिकेय? सच सच बताओ, क्या तुमने माटी खाई? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या उत्तर दूं माता? कैसा भोला बन रहा है, मानो जैसे अब तक मेरी बात सुनी ही ना हो। बताओ, तुमने माटी क्यों खाई? मैंने माटी कहाँ खाई माता? तो क्या कुमार असत्य कह रहे हैं? माता, मैंने इन्हें अपनी आँखों से माटी खाते हुए देखा है। बोलो, अब क्या कहते हो? अब आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करती तो मैं क्या कहूँगा? इन सब की बात पर विश्वास न करके केवल तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? तुम्हारे बड़े भाई की बात पर विश्वास क्यों ना करूं? वो असत्य तो नहीं कहेंगे? आपको पता नहीं माता, बड़े भैया कुमार आजकल मेरे बैरी बन गए हैं। मैं खेल में इन्हें छका देता हूँ ना, इसी कारण ये मेरी झूठी चुगली लगाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा बैरी हो गया? हाँ, यह सच है माता। अब कुमार भैया मुझसे उतना प्रेम नहीं करते। ये सब झूठे हैं और एक तुम सच्चे हो। यदि तुमने माटी नहीं खाई होती तो ये सब तुम्हें पकड़कर यहाँ क्यों लाते? माता, मेरी बात पर विश्वास करो, मुझे झूठा मत समझो। मैंने माटी नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई।
यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख लो। इससे अधिक प्रमाण मैं नहीं दे सकता। उचित है, दिखा अपना मुख। है गणेश। हे सर्वेश्वर, मुझसे ही भूल हो गई। आप अपना मुख बंद कर लें। भैया कार्तिकेय का कहना सच है माता। मैंने वन में माटी खाई थी, मुझे भूख लग रही थी। आप क्रोधित ना हो, इसी कारण मैं तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मयूरेश्वर बन जाओ अथवा कुछ और, मेरे लिए तो गणेश ही रहोगे। अपनी चतुराई से तुम सबको निरुत्तर कर देते हो। भैया मयूरेश्वर, बातों ही बातों में तुमने हमें ब्रह्मांड के तो दर्शन करवा दिए, किंतु ये तो बताओ कि तुमने माटी ही क्यों खाई? ऐसा ही प्रश्न पहले भी पूछा गया था। पहले? किससे? परम देव श्री महागणेश से। क्या प्रश्न पूछा गया था मयूरेश्वर? सृष्टि के निर्माण के समय जब परम देव ने मानव का निर्माण किया, तब शुभ शक्तियों ने पूछा था कि मानव का निर्माण माटी से क्यों? तब परम देव श्री महागणेश ने क्या उत्तर दिया था? परम देव श्री महागणेश ने कहा था कि माटी ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन की सभी संभावना है। स्वर्ण, रजत और धातु तो जड़ पदार्थ हैं। इनमें माटी जैसी उर्वरा शक्ति नहीं है। इसी कारण मैंने मानव को अपने समान उर्वरक बनाने के लिए माटी से रचा है। अब धन्य है मयूरेश्वर गणेश, धन्य है। मानव रचना का ये परम सत्य बताकर आपने हमें धन्य कर दिया। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। जीवन में माटी का साथ उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में आत्मा का। माटी से बने और माटी से मिलने वाले शरीर को माटी से सदैव ही प्रेम करना चाहिए। माटी से प्रेम अर्थात? भैया कार्तिकेय, आकाश के शिखर तक पहुंचने वाले व्यक्ति को भूमि अर्थात माटी पर पैर टिकाना परम आवश्यक है। अर्थात श्री गणेश? अर्थात जिस व्यक्ति के चरण भूमि पर स्थिर ना हो, वह कभी भी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। इस कारण जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करने का इच्छुक हो, उसे ऊंचे उठने का अहंकार त्याग कर भूमि पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। गणेश के कहने का अर्थ है, माटी से बने शरीर की उपेक्षा करके जो व्यक्ति स्वर्ण, रजत और मुद्रा के लोभ में अहंकारी बन जाता है, वो अपने जीवन का स्वयं ही सर्वनाश कर लेता है। इसलिए हमें जीवन की हर वस्तु और विधाता की हर रचना से प्रेम करना चाहिए। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। एक बात पूछूं मयूरेश्वर? पूछो भैया। तब तो तुम्हारे मोहतकट अवतार को ऋषि कश्यप के आश्रम में माटी से प्रेम करने के अनेकों अवसर मिलते होंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माटी से शिवलिंग बना रहे हो महोत्कट? हाँ माता, मुझे इस प्रकार शिवलिंग बनाना प्रिय है। अच्छा, पहले कुछ फल खा लो, फिर जब तक जी चाहे तब तक शिवलिंग बनाना। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ शिवलिंग बनाऊंगी। हाँ माता। अब इस दुष्टा ने यहाँ आकर श्री गणेश को भी अपने वश में कर लिया। अब इसे रोकना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महोत्कट, देखो तुम्हारे पार्थिव शिवलिंग के लिए नदी का पवित्र जल और वन पुष्प लेकर आया हूँ। फलाहार के पश्चात तुम इन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर देना पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। लो महोत्कट। अब मैं और नहीं देख सकती। इस दुष्टा को अब दंडित करना ही होगा। लो महोत्कट। लो महोत्कट।